जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अंगारक योग की। अंगारक योग राहु और मंगल की युति से बनता है। ये कुंडली का ऐसा योग है जो व्यक्ति को असाधारण साहसी बना सकता है, या फिर नकारात्मक हो तो ये इसको क्रोध, दुर्घटना और विनाश की ओर ले जा सकता है। मंगल और राहु की युति में हम देखते हैं कि मंगल की क्या विशेषता है और राहु की क्या विशेषता है। मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल ऊर्जा, साहस, रक्त, क्रोध और युद्ध का कारक ग्रह माना गया है। वहीं राहु की बात करें तो राहु छल, अचानक होने वाली घटनाएं, भ्रम, विदेशी चीजें और छुपी शक्ति का प्रतीक है। ये योग इस तरीका का है कि जब आग में बारूद मिल जाए तो समझिए वही राहु मंगल की युति है। ये मंगल ऊर्जा है और राहु उसको बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो किसी व्यक्ति का क्रोध, ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना ये युति में देखा जाता है। ठीक। अगर ये योग लगन में बने तो ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव होगा बहुत तीखा होगा। इस व्यक्ति के चेहरे पे बहुत अधिक तेज होगा। और अगर नकारात्मक रहता है तो व्यक्ति के सिर से संबंधी चोट या रक्त में कोई विकार हो जाता है। यदि लगन पर शुभ दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति महान योद्धा बनता है। दूसरे भाव में हम देखते हैं, दूसरा भाव वाणी, परिवार का और धन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर यहाँ पर योग बनता है तो वाणी में कटुता होगी, परिवार में झगड़े हमेशा बने रहेंगे, और इसमें धन का अचानक आना और अचानक जाना बना रहता है, क्योंकि राहु अचानक होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो धन के स्थान पर अगर मंगल के साथ युति है तो ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में ये ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक साहसी बनाता है। राहु डिजिटल मीडिया का कारक भी है। तो ऐसे में, और ये थर्ड हाउस से भी हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन जो एक्टिविटी होती है वो यहाँ से थर्ड हाउस से भी देखी जाती है। और ऐसे में राहु हो, मंगल के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति मीडिया के क्षेत्र में, साहस का स्थान भी है तृतीय। तो ऐसे व्यक्ति आर्मी में भी होता है, और ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और देखें, अगर नकारात्मक हो तो छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति का हमेशा टकराव बना रहता है। चतुर्थ भाव की बात करें हम, चतुर्थ भाव घर का, वाहन के सुख का और माँ का बताया गया। तो अगर ऐसे स्थान पर ये योग बने तो ऐसे व्यक्ति के गृह क्लेश होना, वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं का योग बना रहता है, और माँ के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। पंचम भाव में हम बात करें अंगारक योग की तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलता है, संतान से तनाव रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति रिसर्च क्षेत्र में अच्छे होते हैं, इनको तंत्र मंत्र की में गहरी रुचि होती है ऐसे व्यक्तियों को। और ये योग अगर छठे भाव में हो तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है इस योग की, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का होता है, और जिसके मंगल राहु की युति छठे स्थान में हो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने शत्रु को नाश करता है। इसमें केस मुकदमे होते हैं, उनमें व्यक्ति की जीत होने की संभावना बहुत रहती है। और छठा स्थान नौकरी का भी होता है, तो ऐसे में व्यक्ति अंगारक योग वाला पुलिस, सेना या डॉक्टर होता है जो सिजेरियन होता है, उसमें मंगल राहु की युति देखी जाती है। अब अगर यही योग अगर सप्तम स्थान में हो तो सप्तम स्थान में विवाह में संघर्ष रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, या इनके पति पत्नी में अलगाव होता है, या कोर्ट केस जैसी समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर हमेशा उग्र स्वभाव का ही मिलेगा इसको। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना चाहिए। अष्टम स्थान में अंगारक योग देखते हैं। यह सबसे वर्स्ट पोजीशन है अंगारक योग की, 8वें स्थान में। यहाँ पर अचानक ऐसे व्यक्ति की दुर्घटनाएं अचानक बनी रहती है। व्यक्ति कोई ऑपरेशन हो सकता है, इसके गुप्त शत्रु द्वारा पीड़ित होगा, और इसको तंत्र का हमेशा भय बना रहेगा। वही नवम भाव में देखें तो ऐसे व्यक्ति, नवम भाव में अगर अंगारक योग हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा धर्म पर प्रसन्न करते रहेंगे। उनको धर्म में कुछ ना कुछ त्रुटियां दिखाई देगी हमेशा। ये अपने पंथ से अलग जाकर दूसरे पंथ को फॉलो करेंगे। हिंदू है तो हो सकता है किसी दूसरे धर्म को फॉलो करे, अदर धर्म की किसी भी धर्म का, तो अपने से धर्म पंथ को छोड़ के दूसरे धर्म पंथ में जाएंगे ऐसे लोग, और इनका अपने गुरु से मतभेद रहेगा। हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव इसी में अगर हो तो ये राजयोग की तरह होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, और ये मशीनरी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कार्य करे ऐसा व्यक्ति तो उनको सफलता ही जरूर मिलती है। एकादश भाव की बात करें, ये अपने सोशल नेटवर्क का स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति का सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, और इनके मित्र शत्रु हमेशा बनते रहते हैं। कोई मित्र कभी शत्रु, ऐसे इनका चलता रहेगा। और ऐसे में अचानक लाभ की भी प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को जिनके 11th हाउस में अंगारक योग हो। द्वादश भाव की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के योग हमेशा रहते हैं, और ये व्यक्ति जेल भी जा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की भी इनकी संभावना अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति खर्चीले बहुत होते हैं। और इस योग के सामान्य लक्षण देखें अपन, अगर ओवरऑल ये भाव से देखा, अगर अपन ऐसे देखें, किसी व्यक्ति के स्वभाव से भी हम जान सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा आता है और कोई काम करने में जल्दबाजी करता है, तो उनके अंगारक योग जैसा योग कोई ना कोई होगा। ये व्यक्ति हमेशा जोखिम भरे फैसले लेंगे जिनकी कुंडली में योग होगा। और अगर ये नकारात्मक रहता है तो ऐसे व्यक्ति के झगड़े, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट या सर्जरी जैसे योग बने रहते हैं। इन लोगों के जीवन में इस प्रकार की व्याधा चलती ही रहती है।
परंतु जो ज्योतिष में बताया गया है, कोई भी योग बुरा नहीं है, कोई भी योग अच्छा नहीं है। अगर उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो अच्छा योग बन जाता है। वैसे इसी योग की बात करें, अगर ये अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को टेक्नोलॉजी में अच्छी नॉलेज होती है, हथियार चलाने में कौशल होते हैं, इंजीनियरिंग जैसे वर्क में इनकी रुचि रहती है, इनके पास गुप्त शक्तियाँ होती है तंत्र में इनकी बहुत विशेष रुचि होती है। ये जब व्यक्ति रिसर्च करने पे आएगा तो इतना डेप्थ में चला जाएगा, उसको डेप्थ में जाके खोजेगा चीजों को। वो कहते हैं ना, अगर ये योग सही दिशा में जाए तो ऐसे व्यक्ति असाधारण योद्धा बन सकता है, इंजीनियर या रिसर्चर बन सकता है। अगर मंगल और राहु में, अगर मंगल की युति में अगर मंगल शुभ हो, लगन मजबूत हो, तो यह योग व्यक्ति को अच्छा नेतृत्व देने वाला व्यक्ति बनाता है, जिसके पास अपार साहस होती है और यह हमेशा शत्रु पर विजयी होता है। लेकिन अगर राहु हावी हो जाए तो ये व्यक्ति को हिंसावादी बना देगा, आपराधिक प्रवृत्ति का बना देगा और जीवन में अचानक गिरावट आ जाएगी इसके। अंगारक योग के उपाय की बात करें तो हनुमान जी की पूजा से बेहतर कोई उपाय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नित्य हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए, मंगलवार को विशेष हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दान की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को लाल मसूर की दाल या तांबे का दान करना चाहिए, और रक्त का दान हो सके संभव तो वो भी करना चाहिए। और सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, ये करे ना करे, व्यक्ति को अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण करना चाहिए। ये एक तरह की जो युति है, ना तो बिल्कुल बुरी है ना अच्छी है, ये एक कच्ची शक्ति है। जो इसे साध लिया वो महान बन गया, जो नहीं साध पाया वो खुद जल जाए। जब कुंडली में हम देखें मंगल और राहु की एक ही राशि में युति हो, ये 5 डिग्री के भीतर हो, तो ये पूर्ण अंगारक योग होता है। मतलब युति से ही अंगारक योग बनता है। ये दोनों ग्रह अगर 5 डिग्री के अंदर अंदर है ना, तो ये थोड़ा विशेष हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ दुष्परिणाम होते हैं, वो ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। क्योंकि राहु जब भी मंगल के साथ होगा तो मंगल अपना नियंत्रण खो देगा, क्योंकि राहु उस पर हावी हो जाएगा, और राहु की प्रकृति से ऐसा व्यक्ति फिर हिंसक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जब राहु मंगल के साथ होता है तो व्रत पाराशर में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को रोग, अग्नि और शस्त्र से हमेशा कष्ट प्राप्त रहता है। अगर हम तत्व की बात करें, जैसे मान लो मंगल का अग्नि तत्व है और राहु का वायु तत्व है, वायु प्लस ब्रह्म, मतलब ये एक तरीका से इसके ब्रह्म वाली सिचुएशन रहती है। और अग्नि और वायु जब मिलते हैं तो कोई विस्फोट की शक्ति पैदा होती है, तो ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः ना कोई आदेश नहीं मानते, नियम तोड़ने का साहस होता है इनमें, ये रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, जोखिम लेने की इनकी आदत होती है। अब ये रिस्क लेते हैं ऐसे लोग। और फिर नेगेटिविटी की बात करें इनमें, तो अचानक इनको गुस्सा आ जाता है, नींद की समस्या रहती है और बेचैनी भी रहती है इनमें। इन व्यक्तियों के जीवन में देखा जाता है कि या तो ये सिस्टम को तोड़ देंगे या सिस्टम से टूट जाते हैं। मतलब आर पार की, इनके जीवन में आर पार की रखते हैं, या तो इस पार या उस पार। अगर ये योग बन रहा है अंगारक योग, और यदि उसमें राहु उच्च का हो या केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये योग अमृत बन जाता है। और इसी युति में अगर राहु पाप भाव में बैठा हो तो ये योग जहर बन जाता है। जिसकी कुंडली में योग होता है, उसमें जब उस टाइम पे राहु और मंगल की अंतरदशा महादशा आती है, तो ऐसे टाइम पर व्यक्ति का जीवन का वो टर्निंग पॉइंट होता है। उसके जीवन में उस टाइम में अचानक घटनाएं होगी, सब चीजें एकदम से बदलेगी। जैसे कि उसका कोई प्रमोशन हो गया, या नकारात्मक तो उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसके ऊपर कोई केस हो गया, या उसने कोई ऐसा साहसिक निर्णय लिया कि उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। होरा शास्त्र में बताया गया है, कुजेन स राहु यदा स्थितो भवेत तदा नरः क्रूर कर्मा भवति। मतलब जब मंगल के साथ राहु स्थित हो तो जातक में क्रूरता, हिंसा और उग्र कर्म करने की प्रवृत्ति आती है। हम देखेंगे कि अंगारक योग है ना, हर कुंडली में समान फल नहीं देता। हम सोचे कि 5 जनों की कुंडली ली, 5 की कर्क राशि है, कर्क राशि में 5th हाउस में मान लो कि वृश्चिक राशि में मंगल और राहु की होती है, तो सबको समान फल देगा, ऐसा फिक्स नहीं होता। उस टाइम में देखते हैं कि व्यक्ति की कौन सी दशा है, किसी के मंगल की दशा आ रही है, किसी की राहु की दशा आ रही है, तो भी देखा जाता है। मंगल स्वग्रही है, उच्च का है, नीच का है। अगर अन्य कुंडलियों की बात करें तो वो देखा जाता है। राहु का भाव देखा जाता है, राहु कौन से भाव में बैठा है। लगन की शक्ति भी देखी जाती है, क्योंकि लगन व्यक्ति स्वयं है, अगर वो पावरफुल है तो अपने पे कंट्रोल कर सकता है। और जैसे क्रोध, इन पे जल्दबाजी करने वाले काम पर इन पे अपना कंट्रोल रहेगा, तो व्यक्ति उन चीजों से ओवरकम कर जाएगा, तो उसके जीवन में कुछ बुरी चीजें होने से रुक जाती है। ऐसे में इस पे देखते हैं गुरु की दृष्टि पड़ रही है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, तो ये सब चीजें देखकर ही हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए। और ऐसे अंगारक योग, उनको राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और तामसिक भोजन से जरूर दूरी बनाए रखें। ऐसे में व्यक्ति को ना देखना चाहिए कि रत्नों से जितना दूर रहे उतना ठीक है, क्योंकि रत्न पहनने पर क्या होता है, कई बार कुछ अंतरदशा महादशा में जब वो रत्न होते हैं उनके कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो रत्न जितना हो सके उतना पहनने से बचे, एक्सट्रीम कंडीशन में ही रत्न पहने। अब हम बात करें अगर अपनी बॉडी पर मंगल का क्या प्रभाव है और राहु का क्या प्रभाव है। जिससे मंगल रक्त और हीमोग्लोबिन का कारक है, हमारी मांसपेशियां भी मंगल से देखी जाती है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड, इस पर भी मंगल का कंट्रोल होता है। ठीक है, ये कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये सब अपने जो मन है उस पर मंगल का इस प्रभाव होता है। राहु क्या करता है हमारे शरीर में,
ये हमें भ्रम पैदा करता है। अचानक कोई स्पाइक होती है किसी चीज को लेके, वो राहु का है। हमारे पर कंट्रोल नहीं होना, खुद का खुद पर कंट्रोल नहीं होना, उसमें कहीं ना कहीं राहु का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। देखा जाए तो राहु जो है ना, मंगल के साथ युति करे तो वो मंगल की ऊर्जा को ओवर एम्पलीफाई कर देता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए अंगारक योग में व्यक्ति को गुस्सा, ब्लड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये समस्याएं आती है। इसका हमारे शरीर और मन पर भी वैज्ञानिक प्रभाव होता है। जैसे अब मेडिकल एस्ट्रो में देखते हैं तो इसका हमारे हाई बीपी, स्किन एलर्जी, ब्लड इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब पर ये युति जब होती है तो ये व्यक्ति के शरीर पर इन चीज़ों का प्रभाव रहता है। अंगारक योग व्यक्ति वाले जो व्यक्ति है ना, उनमें इम्पल्स कंट्रोल बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उनका कंट्रोल रहता नहीं, इंस्टेंट वो अपने आप पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति को देखो, अगर यौगिक उपाय की बात करें तो योगा, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज, इन चीजों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना चाहिए। उससे क्या है, मन शांत होता है, शरीर की ऊर्जा जब खपती है तो दूसरी तरफ ऊर्जा नहीं लगती, फिर उससे क्रोध में नहीं जाती है। मंगल में यह बताया गया कि ऊर्जा को दबाओ मत। मंगल वाले व्यक्ति को अपनी ऊर्जा दबानी नहीं है, गुस्से को दबाना नहीं है, उसको चैनलाइज करना सीखना चाहिए।